अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम सीखेंगे अरबी ज़बान को बिल्कुल इंशाल्लाह तफ़सीलन। और कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने जो इस वीडियो में लाया हूं इब्तिदाई बातें, चंद पॉइंट्स लेकर आया हूं आपके सामने। इन पॉइंट्स को आप अपने सामने रखेंगे इस कोर्स को शुरू करने से पहले, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो पॉइंट्स कौन से हैं इंशाल्लाह इसको एक एक करके देखते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका उन्वान क्या है? इब्तिदाई बातें। ठीक है। अब पहला जो पॉइंट है वो है मज़बूत इरादा। आपने क्या करना है, देखें कोई भी काम इंसान शुरू करता है, चाहे वो बिज़नेस हो या किसी लैंग्वेज को सीखना हो या कोई भी कोर्स करना हो, तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए? मज़बूत इरादा करना चाहिए कि जो भी उसने डिसीजन लिया है, फ़ैसला किया है, तो उसमें उसको क्या करना है? मज़बूती से डटा रहना है। ऐसा नहीं है कि उसने अगर फ़ैसला कर लिया तो थोड़े दिन तक उसमें डटा रहा, सीख रहा है, बिज़नेस शुरू किया और उसमें थोड़े दिन तक बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये मज़बूत इरादा नहीं होगा। तो आपने भी क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने इंशाल्लाह इस कोर्स को शुरू करने का इरादा कर लिया है, तो आपने अपने इरादे को क्या करना है? मज़बूत रखना है। तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह आप इस कोर्स को मुकम्मल इख्तिताम तक कर सकोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है सब्र। अब देखिए कोई भी काम इंसान शुरू करता है, अब बच्चे की मिसाल ले लें, जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा हुआ है, तो वो डायरेक्टली पैदा होकर फ़ौरन बोलना शुरू नहीं कर देता, चलना शुरू नहीं कर देता, बल्कि क्या लेता है? एक वक्त लेता है। तो वक्त के साथ साथ वो बोलना भी शुरू करता है और टहलना भी शुरू कर देता है। अब अगर हम पेरेंट्स होकर हम बोले नहीं है, चल रहा नहीं है, बोल रहा नहीं है और बेसब्र हो जाएं, तो ये हल नहीं है। बल्कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो बोलना भी शुरू करता है और चलना भी शुरू कर देता है। इसी तरह दुनिया की और भी बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ वक्त लगता है और हमें क्या करना पड़ रहा होता है? सब्र करना पड़ता है उसमें। तो आपने जब ये कोर्स शुरू किया है तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली आपको रिज़ल्ट नहीं मिल जाएगा, एक हफ़्ता 10 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आप सीखेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह आप इस कोर्स को पूरा इंशाल्लाह सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से अरबी बोलना शुरू कर देंगे। तो आपके सामने दो पॉइंट्स आ गए। नंबर 1 में आ गया मज़बूत इरादा, कि अगर आपने इरादा करना है तो मज़बूत रखना है, इख्तिताम तक उस कोर्स को पहुँचाना है, इस कोर्स को। बाकी दूसरे नंबर पे आ गया सब्र रखना है, कि इसको वक्त देना है। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा आप बिल्कुल पूरे इख्तिताम तक इसको पहुंचा सकेंगे। नंबर 3 पर आता है लोगों को इग्नोर करना। अब कोई भी मिसाल आप ले लो, तो अगर आपने वो काम शुरू किया, जैसे बिज़नेस की मिसाल ले लो, तो बिज़नेस भी अगर आप शुरू करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम यही होता है टोकना और बातें बनाना। तो इसी तरह आप इस कोर्स में भी अगर जैसे आए हैं, शुरू किया है और आपने कुछ लोगों को बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो बातें बनाएं और ये कहें कि भाई ये तुम्हें तो कुछ नहीं आ रहा, इतना वक्त हो गया, आपने क्या सीखा। तो तरह तरह की बातें होंगी। आपने क्या करना है? लोगों की बातों को इग्नोर करना है, उनको सीरियसली नहीं लेना। तो 3 पॉइंट्स आपके सामने आ गए। मज़बूत इरादा, नंबर 2 सब्र, नंबर 3 लोगों को इग्नोर करना, आखिरी जो है वो गलतियों से ना घबराना। अब देखें आपने कोर्स शुरू किया है तो ज़ाहिर सी बात है कि गलतियां तो होती रहेंगी और गलतियां होंगी तो उसी से तो सही होगा। अब गलतियां नहीं होंगी तो सही आप उसको किस तरह करेंगे? तो अगर बार बार गलती हो रही है तो आपने उससे घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा भी गलती होगी और 10 दफ़ा के बाद इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप गलतियों से बिल्कुल जो है वो बरी हो जाएंगे और वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। तो ये चंद पॉइंट्स थे मेरी इस वीडियो में। तो इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? नोट करना है और अपने इस कोर्स को शुरू करने से पहले इसको अपने सामने रखना है। बल्कि इंशाल्लाह और भी बहुत सारी दुनियावी फ़ील्ड हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें भी ये इंशाल्लाह चीज़ें काम आएंगी। तो आपने इनको अपने सामने रखना है और इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन जो मेरी वीडियोस आती रहेंगी आपके सामने, क्लासेस होती रहेंगी, आपने उसको फॉलो करना है और गौर से देखना है और जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा इंशाल्लाह उसको सामने रखना है। एक वक्त ऐसा आएगा आप इस कोर्स को पूरे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर होऊंगा नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।